बहुत बड़ी है। 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार कानून नहीं लेकर आने वाली है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के पहले पन्ने पर यह खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनलाइकली टू बी पुश्ड बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। इसका अनुवाद बहुत सरल है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता नहीं लाने वाली है। याद कीजिए दोस्तों, आज से कई दिनों पहले 18 जुलाई को मैंने एक कार्यक्रम किया था और तब मैंने आपको बतलाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अनिश्चितकालीन वक्त के लिए स्थगित हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस सत्र में यानी कि मॉनसून सत्र में नहीं आएगा। यही नहीं, हो सकता है कि अगले सत्र में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी बहुत ज्यादा व्यापक मशवरे की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कानून मंत्रालय ने लोगों से उनकी राय मांगी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय दीजिए, और बताया जाता है कि अब तक 60 लाख लोग या उससे भी ज्यादा लोग अपनी राय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दे चुके हैं, और सरकार ने यह राय 28 जुलाई तक मंगवाई थी दोस्तों। अब यह मामला क्यों पेचीदा हो चला है, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मुद्दे हैं। धारा 370 जो उसने हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण जो उसने कर लिया है, और अब उसके एजेंडे पर तीसरा मुद्दा है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक राष्ट्र एक कानून। मगर मामला पेचीदा हो चला है। सरकार में कई मंत्रियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि अभी इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा सलाह मशवरा करने की जरूरत है, क्योंकि मामला जो है वो बिगड़ सकता है। इसका विरोध सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं या मुसलमान की एक आबादी नहीं कर रही है, बल्कि आदिवासी जनजातियां, उत्तर पूर्व जहां हालात पहले से ही खराब हैं वहां पर भी किया जा रहा है। यही नहीं, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों में भी एक राष्ट्र एक कानून को लेकर कई आशंकाएं हैं। मगर इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? क्या आने वाले 9 महीने में या 10 महीने में जब हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बीजेपी इसका जिक्र नहीं करेगी? नहीं साहब, गौर कीजिएगा जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है और जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है, वो ये कि अगले 8-9 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी रैलियों में, अपने बयानों में इसका जिक्र लगातार करते रहेंगे। यही नहीं, गोदी मीडिया की भी मदद ली जाएगी इस मुद्दे पर तेवर उग्र करने के लिए, यानी कि मामले को गर्म रखा जाएगा। जी हां, कढ़ाई पर दाल उबलती रहनी चाहिए और इसके लिए पालतू गोदी मीडिया की मदद ली जाएगी। आपके सामने एक एक करके मैं मिसाल पेश करने वाला हूं कि अब भी जबकि सरकार यह मन बना चुकी है कि इसे मुलतवी करना है, गोदी मीडिया इस पर बहस कर रही है, और इस बहस का मकसद साफ है कि हिंदुओं और मुसलमानों में खाइयां पैदा की जाएं, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, और उससे बीजेपी का काम हो जाता है। आपके सामने एक एक करके मिसाल। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा पापा की परी का यह चैनल क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब है समान, समरूप, एक रूप, तो फिर महिलाओं से भेदभाव क्यों? भारत 24 की टीम इंडिया अब पहुंचेगी आपके द्वार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जब सरकार ने इस मुद्दे पर कोई खाका ही पेश नहीं किया है, कोई ड्राफ्ट ही पेश नहीं किया है, तो फिर ये चैनल्स आपके दरवाजे पहुंचने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों की राय नहीं बनाना है, क्योंकि लोग राय तब बनाएंगे जब सरकार उनके सामने एक मसौदा पेश करेगी। अब जब सरकार ही मसौदा पेश नहीं कर रही है तो लोग अपनी राय किस पर बनाएं?
मगर यह बात गोदी मीडिया को कौन समझाए। देखिए दोस्तों, किस तरह के जहरीले कार्यक्रम किए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड ने खोली विपक्ष की एकजुटता की पोल। ना हलाला ना इद्दत, आ गया उत्तराखंड यूसीसी के नाम पर मरने मारने की बातें क्यों। मोदी 2024 से पहले देश में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश एक कानून मुसलमानों को नामंजूर। यूसीसी पर क्या बोले यूपी के मुसलमान। यूसीसी पर बोले मोदी, घबराए भाईजान। शब्दों का चयन ध्यान से देखिए, घबराए भाईजान। फिर देखिए, एक विधान से पहले हिंदू मुसलमान। अरे भाई, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं ना। आप अपनी बेईमानी के जरिए पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अपने दर्शकों को यह भी नहीं बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आप उन्हें यह भी नहीं बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सरकारी मसौदा है क्या, जिस पर लोग अपनी राय दें। आगे देखिए, यूसीसी पर बोली मुस्लिम महिलाएं, मरना मंजूर है, सौतन लाना नहीं। मुस्लिम परिवारों में घुस गए। फिर देखिए, पीड़ितों ने यूसीसी ना होने का कितना खमियाजा भुगता। डिबेट के दौरान मुस्लिम पीड़िता ने बताया कितना जरूरी है यूसीसी के समर्थन में आए मुस्लिम गिना दिए इतने फायदे। क्यों है मुसलमानों को यूसीसी से परहेज, इस मुसलमान ने बताया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह की चर्चा तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में की जा रही है और एक सवाल का जवाब गोदी मीडिया नहीं दे रहा है। और वो सवाल क्या है कि वो सरकारी दस्तावेज कहां हैं जिसके आधार पर लोग अपनी राय दें।